नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और जैसा कि हर एक मुलाकात में हम लेकर आते हैं खास मेहमान, जिनसे करते हैं हम ढेर सारी चर्चा। और आज के एक मुलाकात के खास मेहमान हैं ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संज्ञप्रिय सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, नगर निगम को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें जानने वाले हैं जो शायद हम लोगों के मन में बहुत सारे डेली बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सिर्फ मन में रह जाते हैं। तो आज गूंज के साथ वो मन के क्वेश्चन मन में न रहकर सर के साथ हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे उन बहुत सारे सवालों को। तो सर, ये बातें शुरू करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में कहीं ना कहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है हर किसी के लाइफ में। ऐसे में आपकी आईएएस की जर्नी कैसे शुरू हुई? मैंने 2015 में आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद मैंने सोचा एक कि आगे जॉब करनी है इंजीनियरिंग सेक्टर में या फिर आगे कुछ और करना है। तो उस टाइम जो डिसीजन एक लेना था कि क्या करना है आगे, उसके हिसाब में मैंने आईएएस की तैयारी जो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करी। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था कि वो डिसीजन की तैयारी करना है या इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब में जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी करी और फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 92nd रैंक आया और उसके हिसाब में मैं सेलेक्ट हुआ और आज मुझे यहाँ नगर निगम कमिश्नर ग्वालियर के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यकीनन बहुत सारे जब आप किसी एक ऐसे पद पे काम करते हैं जहाँ पे लाखों लोगों की उम्मीद है, लाखों लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर हो, तो वो पद थोड़ा सा और जिम्मेदारी के साथ आपको संभालना होता है। तो सर, मैं इसी के साथ बात करूं, ग्वालियर शहर की जनसंख्या की हम बात करें, 25 से 30 लाख लोग अगर हम बात करें मोटे स्तर पे देखें। ऐसे में वर्तमान में गर्मी का समय चल रहा है, और ये टाइम जो है ग्वालियर पे में शहर में पेयजल व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि अभी मानसून आने में समय है। ऐसे में नगर निगम ने क्या तैयारी की है कि ग्वालियर शहर में पेयजल आपूर्ति किसी प्रकार से बाधित ना हो और लोगों को समय से पानी मिलता रहे? निश्चित रूप से, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और जून की आज हम 7 तारीख में बैठे हुए हैं, तो इसमें अभी मानसून आने में लगभग 1 महीने का समय है। तो इसके लिए मार्च महीने से ही नगर निगम की टीम द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए तैयारियां की गई थी। उसके तहत ये एक आकलन किया गया था कि जो तिघरा से पूरे हमारे निगम क्षेत्र को सप्लाई होती है, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि लगभग जितने क्षेत्र में हम लोग डेली पानी दे सकते हैं उनमें डेली पानी दिया जाए, जिसके तहत जो 1 मई से है वो लगातार डेली पानी दिया जा रहा है लगभग 90% क्षेत्रों में। इसके साथ साथ सभी अलग अलग जो हमारे जल प्रदाय विभाग के उपखंड हैं उनमें पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है। नलकूप खनन की भी प्रावधान रखा गया है कि जहां जहां हमारे खासकर जो ग्रामीण वार्ड हैं या ऐसे वार्ड जो ऊंचे पर हैं, अन्य स्थान जहां पर नियमित पेयजल प्रदान नहीं हो सकता, वहां पर हम लोग पेयजल टैंकर के माध्यम से या फिर आवश्यकता होने पर नलकूप खनन के माध्यम से पेयजल प्रदान कर सकें। तो वो उसकी व्यवस्था करी गई है और उसमें आवश्यकता अनुसार जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां पेयजल टैंकर के माध्यम से या नलकूप खनन के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। जी। इसके साथ साथ जो मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो पेयजल के संबंध में हमारे पार्षद साहिबान ने अपनी मौलिक निधि से चिलर टैंकर भी दिए हैं। इसके साथ साथ हमारे लगभग 65 स्थानों पर शहर भर में प्याऊ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे शहरी क्षेत्र में जो हमारे वॉशिंग सेंटर्स हैं उनमें कार्यवाही की जाकर जो पानी का अपव्यय रोकने के संबंध में वॉशिंग सेंटर्स बंद कराए गए हैं। साथ ही नागरिकों को भी सलाह दी जा रही है कि पानी का जो गर्मी के मौसम में उपयोग अनुसार ही उसका खर्चा करें, अनावश्यक पानी की बर्बादी ना की जाए। जी। और यकीनन रूप से नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिक के तौर पर ये आपकी जवाबदारी भी बनती है कि जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो आप उनका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि आपके पास वो जो चीज इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उसके लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप एक छोटा सा प्रयास करेंगे तो यकीनन दूसरों तक भी वो सुविधा उतनी ही आसानी से पहुंचेगी जितनी आसानी से आपके पास आई है। सर, उसी के साथ में एक और बात करूं, शहर में जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, कई सालों से हम लगातार इस रेस में आगे पीछे की दौड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर ग्वालियर शहर को लेकर बात करूं, कचरा प्रबंधन को लेकर क्या हम प्रयास कर रहे हैं, क्या नए इनिशिएटिव हम लोगों ने डॉन किए हैं जिससे ग्वालियर शहर की ये व्यवस्था, कचरा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके? निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए सभी नागरिकों के साथ मिलकर जो डेली निकलने वाला जो कचरा है उसको एक प्रबंधन करने में हम सबको अभी जो प्रयास कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर सभी की भागीदारी से और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसके तहत मैंने
हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभापति महोदय, मेयर महोदय, महोदया, इनके माध्यम से हम लोग पूरे पार्षद साहिबान और पूरी नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम लगकर काम कर रही है। इसके तहत एक प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हमारे कचरे के लिए जो डोर टू डोर गाड़ियां जाती हैं वो सभी घरों को कवर करें। उनमें जीपीएस लगाया गया है ताकि वो अपने रूट का पालन करें। सभी क्षेत्र कवर हो, इसके लिए नई गाड़ियां क्रय करने की कार्यवाही भी जा रही है। उन गाड़ियों में जो एक हेल्पर बैठता है उसको ट्रेनिंग दी गई है कि सभी घर जहां जहां से वो डेली कचरा उठा रहा है वो उसमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग उठाए। साथ ही नागरिकों को इस बाबत प्रेरित किया जाए। इसके लिए जो हमारी नगर निगम की आईईसी टीम है, डिवाइन और म्यूज संस्था की, उनको भी डोर टू डोर एक भेजा जा रहा है ताकि वो व्यावसायिक स्थानों पर, घरों पे, मोहल्लों में बता पाए कि किस तरह से सूखा और गीला कचरा अलग अलग डालने से कचरे का प्रबंधन जो है वो अच्छे तरीके से किया जा सकेगा और कचरे के पहाड़ जो बनते हैं वो पहाड़ नहीं बनेंगे जी। इसके साथ साथ जो है आगे भविष्य के लिए भी कचरे प्रबंधन से संबंधित बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिससे कि हमें भविष्य में कचरे के पहाड़ ना दिखे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जी, और यकीनन सर ये जो बात करूं मैं कचरा प्रबंधन की, इसी के साथ साथ सर कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जनता की भागीदारी, क्योंकि बिना पब्लिक की भागीदारी की पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता इसमें पार्टिसिपेट करे, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और सब लोग साथ मिलकर, हम एक साथ मिलकर कचरा हो या फिर किसी भी तरीके की शहर को स्वच्छ बनाने की, शहर को आगे बढ़ाने की लड़ाई में हम सब साथ हों? इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक स्वच्छता ऐसा विषय है जिसमें केवल और केवल नगर निगम या केवल एक संस्थान, विभाग के माध्यम से इसकी जो निरंतरता है वह नहीं की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे सभी नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें और जो नागरिक, जैसे किसी दिन मान लीजिए नगर निगम की गाड़ी उस क्षेत्र में नहीं आई, किसी कारण से खराब हो गई या फिर किसी अन्य कारण से, तो कृपया करके जो हमारे नागरिक हैं वो एक सूचित करें और आसपास खाली प्लॉट में या रोड पर जो है कचरे के ठिये ना बनाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा होता है कि नगर निगम जो है वो ठिये की सफाई करता है, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार सफाई होने के बाद भी वो कचरे के ठिये समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वहां कुछ स्थानीय स्तर पर ये व्यवस्था नहीं बन पाती है कि लोग वहां कचरा डालना ना बंद करें, या फिर कहीं जो सार्वजनिक क्षेत्र है जैसे पार्क, मेला या अन्य जगह, वहां पर भी हम सभी की मसल मेमोरी में एक है कि कुछ खाया और उसको कहीं सड़क पर डाल दिया। तो उसके लिए नगर निगम द्वारा डस्टबिन इंस्टॉल करी गई हैं अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर। तो मेरा सभी हमारे शहर वासियों से अनुरोध रहेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर जब भी आप जाएं, भ्रमण करें, तो कचरे को सार्वजनिक स्थान पर कहीं सड़कों पर ना फेंकें, उसको या तो डस्टबिन में ही डालें अथवा अपने साथ लेकर कचरा घर पर आए और घर की डस्टबिन में उसको डालें। जी, और यकीनन शहर हमारा है तो जिम्मेदारी हमारी है। और याद रखिए, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे प्रयास एक बड़ा बदलाव समाज में लाते हैं और कहीं ना कहीं हम और आप उसी समाज की कहीं ना कहीं एक भागीदारी निभाते हैं। और याद रखिए, आप एक छोटी सी जिम्मेदारी, छोटा सा स्टेप समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। सो सर, इसी के साथ मैं एक और बात करूं, जब हम बात करते हैं मॉनसून की, पानी वेस्टेज बहुत होता है। सो ऐसे में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर नगर निगम के कुछ प्लान्स जो नगर निगम ने तैयार किए हों? नगर निगम ने अपनी तरफ से, जैसे भविष्य में पानी का समुचित प्रबंधन हो, हमारा जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, वो उसका एक गिरे नहीं जल स्तर, इसके लिए एक शासन से भी और एक नगर निगम और प्रशासन स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सभी हमारी जो नगर निगम की बिल्डिंग्स हैं उनमें इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार 30 जून तक सभी नगर निगम की बिल्डिंग्स में एक रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ नगर निगम भी टेंडर जारी कर एजेंसी का निर्धारण कर रही है, जिसमें सभी हमारे ऐसे नागरिक जो इच्छुक हैं वो यदि अपने घरों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो वो नगर निगम में संपर्क कर एक जो निर्धारित शुल्क है उसको जमा कराकर अपने घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा करा सकते हैं। इसके साथ साथ नागरिक चाहे तो स्वयं अपनी जागरूकता से, बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी है, अपने घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमारे शासकीय या प्राइवेट संस्थान हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, इन सब में भी
एक रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि हमारा सभी जो वर्षा का जल है वो उसका अधिक से अधिक भाग जो है वो वाटर रिचार्ज हो और इससे हमारा जो भूजल का स्तर है वो बना रहे। जी। और सर यकीनन हम हमारे छोटे-छोटे प्रयास से हम ग्वालियर में भूजल स्तर बेहतर कर पाएँगे। और अगर आप देख रहे होंगे हाल ही में तो नगर निगम ने कई सारी बावड़ी कुएँ जो बंद पड़े थे एक लंबे समय से, उनके संधारण का कार्य भी शुरू किया है। तो देखिए ये छोटे-छोटे स्टेप हैं और यही छोटे-छोटे स्टेप हैं वो कहीं न कहीं हमें और आपको भी लेने हैं, क्योंकि शहर हमारा है, फिर से कहूँगी ज़िम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि प्रशासन सिर्फ कुछ समय तक कार्य कर सकता है और हम और आप हर समय एक्टिव रहते हैं। सोचिए, विचारिए और आगे बढ़िए। सर इसी के साथ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, जब भी किसी डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं सर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आती हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, तो साथ ही चैलेंजेस भी आते हैं। तो ऐसे में जानना चाहूंगी वर्तमान में ग्वालियर नगर निगम किस तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहा है? निश्चित ही जैसे ग्वालियर नगर निगम में लगभग 8,000 हमारे स्टाफ है, टीम है हमारी। तो इतनी बड़ी टीम को मोबिलाइज करना, टीम से काम कराना और टीम का मनोबल हमेशा बना रहे, इसके लिए एक हमारे सभी अधिकारी मुझसे लेकर नीचे अधीनस्थ अधिकारी हैं, सबको एक पुरजोर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, जिससे कि एक नगर निगम की जो छवि है, जो नगर निगम के कर्तव्य हैं, वो निश्चित रूप से टीम के माध्यम से नियमित रूप से कराए जा सके और जो हमारे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो इसके लिए एक अपने कर्मचारियों की, अधीनस्थों की मॉनिटरिंग, ये एक बड़ा विषय है जो हमारे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसी के तहत जो दूसरा पहलू है कि कई सारे काम जो नगर निगम द्वारा संपादित किए जाते हैं, चाहे वो स्वच्छता से रिलेटेड हो या फिर पेयजल प्रदान करने से संबंधित हो या फिर जो है हमारे सड़क निर्माण या अन्य जो सिविल वर्क्स हैं, उनमें गुणवत्ता का कैसे ध्यान रखा जाए, आपसी समन्वय बना रहे, उसमें गुणवत्तापूर्ण और उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए जो काम किया जा रहा है वो एक उस उद्देश्य की पूर्ति हो, ये सुनिश्चित करना एक हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस ओर प्रयास किया जा रहा है। यही मुझे लगता है मुख्यतः एक बड़े जो चुनौती या एक मौके कहें, जो एक नगर निगम को डेली बेसिस पे कहें, एक फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि नगर निगम ऐसी संस्था है जहां पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं या काम के करने के जो तरीके हैं या काम की गुणवत्ता के संबंध में ऐसी छवि बनती है। तो उस छवि को नागरिकों के बीच में सही करना, वो एक हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है और एक इसी को एक मोटिवेशन मानकर मुझे मेरा मानना है कि हम लोग एक नागरिकों के बीच इस तरह से काम करें कि नागरिकों का विश्वास है वो नगर निगम में बढ़े, चाहे वो सीवर संधारण का काम हो, पेयजल प्रदान करना हो, सड़क बनाना हो या अन्य महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के बारे में हो। जी सर, इसी के साथ एक और बात मैं करना चाहूँ जो शायद बेसिक हम लोग आमतौर पे डेली लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं नोटिस या ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम आसपास की नालियों की बात करते हैं, सीवर की बात करते हैं, तो चाहे जैसे गोबर की समस्या हो डेयरियों के, डेयरी संचालकों के द्वारा, तो इस तरीके के जो कृत्य हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए नगर निगम क्या स्टेप ले रहे हैं? जैसा कि आपने अभी बताया कि अपने शहर में कई सारी जो पशुओं की डेयरी संचालित हैं और ये शहर के लिए जो हमारे व्यवस्था बनाने के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी बारिश आने वाली है तो कई सारी जो हमारी सीवर या नाली जो है वो इस कारण से चौक हैं, तो उनको सफाई का कार्य लगातार कराया जा रहा है, परंतु इसके लिए व्यवस्था भी बनाई गई है कि हमारी परिषद द्वारा शुल्क भी निर्धारित किया गया है कि जिन भी नागरिकों के पास जो इस व्यवसाय में काम कर रहे हैं वो उनके पास पशुओं की संख्या के आधार पर उन पे शुल्क लगाया जा रहा है। साथ ही जो गोबर का जो एक कलेक्शन है वो भी करा जा रहा है, उसके लिए नगर निगम के 16 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, परंतु इसमें फिर भी कई बार ऐसे वीडियो और इस तरह के संज्ञान में आता है जिसमें कई जगह से शिकायत आती है कि गोबर जो है वो सीधे सीवर में बहाया जा रहा है। उसके संबंध में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम है और जो मदाखलत विभाग की टीम है वो मौके पर जाकर कार्यवाही करती है, भारी जुर्माना भी लगाती है और कई बार पशुओं को जब्त करने की भी कार्यवाही अस्थायी रूप से की जाती है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि सबके बावजूद हमारे नागरिकों का कर्तव्य है कि गोबर का जो प्रबंधन है वो सही से करें, जिससे कि
हमारे किसी व्यवसाय के कारण हमारे साथी नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। जी। और यकीनन छोटी-छोटी बात है, लेकिन कहीं न कहीं हमें समझना होगा, क्योंकि जहाँ पर हम सुविधाओं की माँग करते हैं, वहीं पर हम खुद उस सुविधाओं में बाधा लाने की कोशिश करते हैं। छोटी-सी ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी समझिए। नगर निगम या फिर कोई भी अथॉरिटी सिर्फ़ एक समय तक ही आपकी सेवा में रह सकती है। बाकी समय आपको अपने आप को ऑन रखना है, आपको चीज़ें समझनी है और आपको सोचना है कि आप आखिर में समाज को क्या दे सकते हैं, क्योंकि आपके छोटे प्रयास एक बड़ी परिवर्तन की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। सर, लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहूंगी। पारदर्शिता किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी होती है। ऐसे में किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को जोड़ा जाए और चीजों को और क्लियर रखा जाए, जिससे जो लोगों के मन में कई बार सवाल आते हैं उनको ज्यादा परेशान ना होकर सीधे वो कम समय में उस सवालों का जवाब पा पाए या फिर उस समस्या का समाधान कर पाए। मेरा मानना है कि एक किसी भी सिस्टम में या स्पेशली गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने में पारदर्शिता, विश्वास, नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करने में एक महत्वपूर्ण एक टूल है। इसके लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है कि मैं हमेशा ऑफिस में किसी भी आम नागरिक के लिए उपलब्ध रहूं। साथ ही मैं कोशिश करता हूं कि फोन के थ्रू या कई बार फोन नहीं उठा पाया तो व्हाट्सएप के थ्रू मैं सभी नागरिकों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए उपलब्ध रहूं। मैं ऑफिस में उपलब्ध रहूं, जो शासन द्वारा हर मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित होती है, उसमें मैं कोशिश करता हूं मैं जरूर बैठूं। तो इस तरह से ये एक व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक हम पारदर्शिता इंश्योर कर सकते हैं। इसके लिए मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि एक हमारे सभी नगर निगम के कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए मैंने एक सार्थक ऐप के माध्यम से सभी की उपस्थिति लगवा रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी उपस्थित होकर पारदर्शिता के साथ अपना काम करें। इसके साथ साथ जैसे नगर निगम के कई सारे और काम हैं, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंट हो जाए। उदाहरण के लिए नामांतरण की बात करें कि जो संपत्तियां हैं नागरिकों की, वो नगर निगम के माध्यम से नामांतरण कराया जाता है। तो मेरे द्वारा आगे 1 महीने में लगभग ये नामांतरण की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी नागरिक नामांतरण के किए गए आवेदन को खुद ट्रैक कर सकेंगे। उनका आवेदन किस अधिकारी के पास है, कब उनका डिस्पोजल होना है, ये सारी प्रक्रिया नागरिक ट्रैक कर सकेंगे, जिससे कि जो ऑफलाइन फाइल मूवमेंट है या ऑफलाइन फाइल मूवमेंट में कई बार आवेदक को पता नहीं चल पाता है, कई बार अनावश्यक रूप से देरी होती है, तो ये खत्म किया जाएगा। इसी तरह के कई और प्रयास हैं जो नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन एक शासन का महत्वपूर्ण पोर्टल है, तो मैंने सीएम हेल्पलाइन को स्वयं रिव्यू करना शुरू करा है, ताकि उसमें नागरिकों की जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका नगर निगम द्वारा गंभीरता से निराकरण किया जाए। उसमें कहीं गलत जवाब दर्ज करके बंद ना कर दिया जाए, ये एक सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से नगर निगम की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारी प्रक्रियाएं सरल हों, जिससे कि पारदर्शिता के साथ हमारे नागरिकों को नगर निगम सेवा दे पाए। और यकीनन निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारी अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उतनी ही जवाबदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी है, क्योंकि तालमेल जब दोनों तरफ से होता है तब यकीनन चीजें बेहतर होती हैं। सो सर, इसी के साथ एक और बात मैं जानना चाहूँ। वार्ड सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी शहर की, अगर हम बात करें तो ऐसे में किसी भी वार्ड को इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि अगर छोटी छोटी इकाइयों से हम सुधार की शुरुआत करते हैं तो सुधार होना बहुत जल्दी शुरू होता है और हमें परिवर्तन बहुत जल्दी दिखते हैं, रिजल्ट। ऐसे में क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिससे छोटे स्तर से शुरू करके हम शहर में एक बड़ा परिवर्तन देखें? जैसा कि आपने कहा कि निश्चित ही हमारे नगर निगम में 66 वार्ड्स हैं, उनसे मिलकर हमारा पूरा नगर निगम बना है। तो पूरी टीम से चर्चा के उपरांत एक ये वार्ड वाइज स्वच्छता का कंपटीशन अनाउंस करा गया है नगर निगम द्वारा पिछले 7 दिन पहले ही, जिसके तहत हमारे सभी वार्डों को 2 ग्रुप में बांटा गया है और सभी वार्डों के बीच एक आपस में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिससे कि एक वार्ड की रैंकिंग से एक वार्ड की पहचान बनेगी और उस वार्ड के नागरिक, उस वार्ड के जनप्रतिनिधि सब गर्व से कह सके कि यदि उनका वार्ड अच्छे परफॉर्मिंग वार्ड्स में है। यदि कोई वार्ड नीचे आता है रैंकिंग में, तो उनके लिए मौका रहेगा कि आगे किस तरह से वार्ड में व्यवस्थाएं सुधार कर अपने वार्ड को रैंकिंग में आगे ला सकते हैं। तो इस ओर प्रयास किया गया है कि जुलाई के महीने से वार्ड की स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाएगी। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं उसमें जैसे वार्ड में कितने घरों से जो है
हमारा डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, सूखा गीला कचरा कितने घरों से इकट्ठा किया जा रहा है, हमारे जो वार्ड्स हैं उनमें पार्कों की सफाई कैसी है, वहाँ सड़कों की पैच रिपेयर की स्थिति कैसी है, वहाँ कोई गड पानी की एक लीकेज तो नहीं है, वहाँ एक ये भी पहलू रखा गया कि हमारे नागरिक उस वार्ड के क्या कोई एक सामुदायिक भागीदारी का आयोजन करके, सामुदायिक इवेंट का आयोजन करके क्या वो स्वच्छता में भागीदारी दे रहे हैं। तो इस तरह से सारे पैरामीटर्स का एक बनाया गया है, उसके आधार पर मार्किंग की जाकर रैंकिंग जारी की जाएगी। जी। व्यक्तिगत जीवन हो या फिर प्रशासनिक गतिविधियां, प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यही प्रतिस्पर्धाएं आपको बेहतर बनाती हैं, बेहतर कल की ओर ले जाती हैं। तो जीवन में जब भी आपको लगे तो छोटे छोटे प्रतिस्पर्धा अपने आप से ही कीजिए, लेकिन करते रहिए। सर, इसी के साथ एक और बात, प्रतिस्पर्धा की जब चली है, आपने खुद सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हम कई बार कहें सफलता असफलता दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद यूपीएससी करें, पीएससी करें या फिर किसी भी एग्जाम में बैठे, कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं। सफलता क्या मूल मंत्र आप क्या मानते हैं, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सफलता एक जो है अपने तरफ से एक निरंतर प्रयास का एक आउटकम है। तो इसमें कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम जिसके लिए कोई भी अभ्यर्थी है वो तैयारी कर रहा है, तो वो एक सकारात्मक भाव से, डेडिकेशन के साथ वो जो एक एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सेट है, उसकी ओर सही दिशा में बढ़ता रहे। जो कोई भी परीक्षा है, आज के समय में एक कंपटीशन इतना है, तो उसमें एक डेडिकेशन एक अनिवार्य कड़ी है कि आप डेडिकेशन रखें के साथ पढ़ाई करें, आप धैर्य रखें, आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें। हर कोई भी एग्जाम हो, शुरुआत बहुत ही आरंभ से करता है, बेसिक एक चीजों से करता है, लेकिन आप ये देखें कि मुझे इस पूरी तैयारी की यात्रा के दौरान जो एग्जाम का लेवल है वहां तक पहुंचना है। तो मुझे लगता है इस ओर प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जो तैयारी है वो सही दिशा में रखें, डेडिकेशन के साथ, और बिना किसी से तुलना किए हुए अपने को सही आकलन के साथ रखें। हम अपनी कमियों को भी पहचानें, ताकि हम कमियों को जब पहचान कर स्वीकार करेंगे तभी उनमें सुधार कर पाएंगे। तो इस ओर अगर हम आगे बढ़ेंगे, अपनी तैयारी में लगातार निरंतर एनालाइज करते रहेंगे कि कौन सी चीजें हमारी तैयारी में सही जा रही हैं, कौन सी चीजें जो हैं वो कमी है, उसको सुधारेंगे। साथ साथ जो हम अगर किसी के संपर्क में हैं, किसी वरिष्ठ के, तो उनसे गाइडेंस लें, ताकि हमें एक दृष्टिकोण का पता चले, और इस ओर बिना किसी उसके दबाव के हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी एक संभावना है कि हर किसी को सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है किसी को दूसरे प्रयास में, पहले प्रयास में मिले या आगे मिले, लेकिन ये जरूर है कि जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयास करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। जी, तो यकीनन असफलताओं से घबराइए मत। पहले, दूसरे या फिर कोई 5वें या 8वें प्रयास में भी चीजें पाता है, लेकिन याद रखिए बात होती है प्रयास करने की। तो जीवन में कभी भी हार मत मानिए। जहां आपने सीखना बंद किया, चलना बंद किया, आगे बढ़ना बंद किया, वहां से आप बहुत सारी चीजें हैं जो खो देते हैं। तो खोना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपको आज नहीं तो एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन उस एक दिन के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी बातें की। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी ग्वालियर वासियों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर निगम के साथ साथ आप स्वयं की भागीदारी दें, और निश्चित रूप से नगर निगम का और पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि अपने शहर को एक नए कीर्तिमान पर पहुंचाए, और उसमें आपकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम अपने घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके कचरा गाड़ी में ही जो अपना जो घर का कचरा डालें, कहीं कचरा सार्वजनिक स्थान पर नहीं फेंकें, कचरा हम कहीं जलाएं नहीं। साथ साथ हम एक सकारात्मक भाव से अपने शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। मेरा सभी शहरवासियों से यही कहना है जी। और कला का शहर है ग्वालियर, गर्व का शहर है ग्वालियर, और इसी गर्व के साथ अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, क्योंकि शहर हमारा है तो डेफिनेटली जिम्मेदारी भी हमारी है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरे यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।